नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। विधानसभा का चुनाव बिहार में हो और देश भर में इसकी चर्चा ना हो तो फिर क्या ही कहें। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव अभी भी धराधर कैंडिडेट को टिकट बांट रहे हैं। और आपको ये बताएं कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव की बड़ी प्लानिंग है। बिहार को जीतना है और बिहार जीतने के लिए चुनिंदा कैंडिडेट्स को ही सिंबल दे रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और उनकी बड़ी लिस्ट है। तो विधानसभा के इस चुनाव में आरजेडी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और आरजेडी ने अब और कई सीटों पर सिंबल दे दिए। सीतामढ़ी की मैं बात करूंगा। सीतामढ़ी विधानसभा सीट से सुनील कुशवाहा को टिकट दिया है। देखिए, कोयरी जाति से आते हैं और सुनील कुशवाहा अगर चुनावी मैदान में है तो यह मुकाबला आप समझ सकते हैं कि एनडीए के सुनील पिंटू से बड़ा भीषण होगा, बड़ा भीषण होगा। इसके बाद है मधुबन विधानसभा सीट। देखिए, संतोष कुशवाहा को सिंबल दिया है तेजस्वी यादव ने। यह भी कोयरी जाति से आते हैं और मधुबन को लेकर बवाल मचा है। वहां के जो पूर्व प्रत्याशी रहे उन्होंने तो कुर्ता फाड़ फाड़ के रोना शुरू कर दिया है। राबड़ी आवास के बाहर खूब हंगामा मचाया। लेकिन मधुबन में कोयरी कैंडिडेट देने के पीछे की फैक्टर क्या है, रीजन क्या है, ये बताते हैं आपको। पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीट जिसमें आरजेडी ने अब तक जिन सीटों पर कैंडिडेट फाइनल किए हैं, चाहे आप बात कर लें हरसिद्धि की, आप बात कर लें कल्याणपुर की, बात करें मोतिहारी की, बात करें अगर मधुबन की, ढाका की, चिरैया की, तो पिपरा, हालांकि पिपरा और मोतिहारी जिले का गोविंदगंज विधानसभा सीट जो है वो पिपरा लेफ्ट के खाते में है, गोविंदगंज कांग्रेस के खाते में है और केसरिया वीआईपी के खाते में है। तो यहां तेजस्वी यादव की प्लानिंग जो है वो बहुत बड़ा गेम प्लान है। तेजस्वी यादव ने कोयरी जाति को वोट टिकट दिया है क्योंकि पूरे पूर्वी चंपारण में एक कुशवाहा को तो वोट टिकट देना ही था। तो तेजस्वी यादव ने वो सिंबल मधुबन विधानसभा क्षेत्र से आने वाले संतोष कुशवाहा को दे दिया है। बेलसंड विधानसभा सीट से संजय गुप्ता को तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया है। परिहार, देखिए रितु जायसवाल पूर्व में चुनाव लड़ी, हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने कहा कि बेलसंड से लड़िए। रितु जायसवाल ने कहा ना 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 ना, चुनाव तो लड़ेंगे परिहार से, चाहे जो हो जाए लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी ने यहां पर डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को सिंबल दे दिया है। रितु जायसवाल विरोध में उतर गई है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी कर चुकी है और पार्टी की वो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर, परिहार सीट पर सिंबल जो है वो स्मिता पूर्वे को दिया है। रितु जायसवाल निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही है। शिवहर विधानसभा सीट स्वर्गीय रघुनाथ झा के परिवार को सिंबल मिला है। नवनीत झा पिछले कई बारों से प्रयासरत रहे हैं। इस बार सिंबल तेजस्वी यादव ने नवनीत झा को दिया है। यहां चेतन आनंद 2020 में जीते थे, पार्टी के साथ गद्दारी की और इस सीट पर जो है वो नवनीत झा को तेजस्वी यादव उतार रहे हैं। ब्राह्मण जाति से आते हैं और शिवहर में रघुनाथ झा का एक अपना वोट बैंक रहा है, वोटरों के बीच एक अपनी लोकप्रियता रही है। और अब कहीं ना कहीं उनके परिवार से अगर नवनीत लड़ते हैं तो मैसेज क्लियर है। ढाका विधानसभा सीट फैसल रहमान ढाका से एक बार चुनाव भी जीते हैं पूर्व में और चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सिंबल देकर भेजा है। चिरैया विधानसभा सीट पर देखिए, अक्षय लाल यादव को 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने लड़ाया था। विधायक स्थानीय लालबाबू गुप्ता के खिलाफ खूब एंटी इनकम्बेंसी रही, बावजूद ये चुनाव हार गए। तो यहां पर लक्ष्मी नारायण यादव को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने कि जाइए चिरैया लड़िए। अब अक्षय लाल यादव का खेमा नाराज है। मोतिहारी विधानसभा सीट देखिए, मोतिहारी से देवा गुप्ता को टिकट दिया है आरजेडी ने। देवा गुप्ता पत्नी इनकी महापौर है मोतिहारी की। और देवा गुप्ता के बारे में आपको ये बताएं कि
देवा गुप्ता का पुराना रिश्ता अपराध से रहा है, कई मुकदमे हैं उनके खिलाफ, बावजूद पत्नी को चुनाव लड़ाकर चुनाव जिताया भी महापौर का। और देवा गुप्ता को तेजस्वी यादव ने यहां सिंबल दे दिया है। कल्याणपुर विधानसभा सीट, देखिए कल्याणपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने सिटिंग एमएलए मनोज यादव को टिकट दिया है, चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया है। और आखिरी नाम है हरसिद्धि का। हरसिद्धि विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राजेंद्र राम, पूर्व में विधायक रहे, पार्टी के नेता रहे। 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी ने नागेंद्र राम को लड़ाया, हार मिली, राजेंद्र राम को जो है वो पार्टी से निष्कासित भी किया गया था, लेकिन फिर से पार्टी की कमान उन्हें मिली और पार्टी में उन्हें जिम्मेवारियां मिली। अब सिंबल भी मिला है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र की, ये सुरक्षित सीट है और राजेंद्र राम कैंडिडेट है। तो लिस्ट लगातार आ रहे हैं और अब आखिरी वक्त में कौन कौन है इस लिस्ट में बताते रहेंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।